तो उन्होंने अपने पुत्र को भेज रखा है। इनको भी बहुत ज़्यादा ज्योतिष का ज्ञान भी है, उनको सिखा रखा है बहुत कुछ। तो यहाँ पर उनके अनुपस्थिति में हमारे पंडित जी, छोटे पंडित जी कह सकते हैं हम, वो आए हुए हैं। तो दोस्तों मैं जो संक्रांति है तो पहले उसके विषय में पूछेंगे और उसके बाद जो आज कष्ट निवारण होता है शिव जी के वहाँ वो बताएंगे। ज़रा शास्त्री जी मेरे को खुल के ज़रा ये चीज़ बताइए ज़रा। जी नमस्कार, बलगई के पहाड़ी विचार में आपका स्वागत है। दोस्तों कल थी बिखोती, तो आज एक पैठ है। जो संक्रांत होती है ना, संक्रांत, आज संक्रांत है। पहाड़ी में इसको संक्रांत कहते हैं। ये पर्व है, पहाड़ी पर्व या हिंदू पर्व, तो पहाड़ी भाषा में इसको संक्रांत कहते हैं। तो दोस्तों आज शिव जी के वहाँ जल भरा जाता है, जिसको पैठ अपैठ जो भी जिसको शनि दशा या जो भी चीज़ें हैं ना, उसका निवारण यहाँ होता है। यहाँ पंडित लोग बैठे होंगे, जो ब्राह्मण जोशी लोग, तो उनसे चांदी के पाँव बनाने पड़ते हैं। अभी मैं उसके बारे में आपको अंदर बताऊंगा, जो हो रखा है वो पंडित जी बताएंगे। मैं बने रहेंगे आप मेरे साथ। धन्यवाद। जय भोले। शिव मंदिर में आज सभी कष्ट निवारण के लिए आ रखे हैं। पैठ अपैठ जिसको भी जो दुख तकलीफ है, तो शिव जी को जल चढ़ा के, ये इनको बोला था आशुतोष। ये वैद का काम भी करते हैं शिव जी, ये वैद हैं। ये जब कहीं से दुख का निवारण नहीं होता है तो आता है भोले के दरबार। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी महिला शक्ति है ना, उनकी भीड़ लगी पड़ी है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए हमारी जो महिला शक्ति है, मातृ शक्ति, उनकी भीड़ लगी पड़ी है। यहाँ काफ़ी जल चढ़ा रहे हैं, कोई 108, कोई कितना। दोस्तों नमस्कार। हमारे जो रमेश शास्त्री जी हैं ना, वो पिताजी इनके कहीं गए हुए हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र को भेज रखा है। इनको भी बहुत ज़्यादा ज्योतिष का ज्ञान भी है, उनको सिखा रखा है बहुत कुछ। तो यहाँ पर उनके अनुपस्थिति में हमारे पंडित जी, छोटे पंडित जी कह सकते हैं हम, वो आए हुए हैं। तो दोस्तों मैं जो संक्रांति है तो पहले उसके विषय में पूछेंगे और उसके बाद जो आज कष्ट निवारण होता है शिव जी के वहाँ वो बताएंगे। ज़रा शास्त्री जी मेरे को खुल के ज़रा ये चीज़ बताइए ज़रा। जी संक्रांति हमारा जो महीना जब हमारा शुरू होता है, हाँ जी, तो हम पैठ कहते हैं उसको। पैठ कहते हैं। पैठों में हमारा महीना लगता है। तो हाँ। एक पैठ जो होता है हमारा, एक गते होता है, उसी दिन संक्रांति मनाई जाती है। अच्छा। हर महीने आप देख लीजिए, संक्रांति कोई भी महीना लीजिए, चैत से लेके फाल्गुन तक, हाँ। हर महीने संक्रांति एक पैठ को होती है। हाँ। तो संक्रांति इसका यही वो है। गुरुजी जरा मैं ये कहना चाहता था, जैसे कि आज ये कोई भी बुढ़ त्यार लगू नहीं। हाँ। दोस्तों इसको बुढ़ त्यार, अब बुढ़ी को त्यार, ये बात अब त्यार का बाल मतलब ये लास्ट हुआ, फिर इसके हाँ। बाद त्यौहार जो आते हैं, फिर वो घी संक्रांति शुरू होला, घी संक्रांति से। हाँ दोस्तों, फिर त्यौहार जो हमारे त्यौहार होते हैं ना पहाड़ में भी, तो वो घी संक्रांति से शुरू होता है। घी संक्रांति को नाम उधर बड़ी शायद हम पहाड़ी त्यौहार, तो ये बुढ़ त्यौहार हो गई। तो आप ये जवान घी संक्रांति में हाँ, और जरा से जो जिसको पैठ अपैठ ये होता है, तो इसके कष्ट निवारण के लिए मेरे दर्शकों को बताइए कि इसका कष्ट निवारण क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ज़रा मेरे को बताइए। और जब किसी को शनि की साढ़े होती है, ये इसके बारे में ज़रा दर्शकों को क्लियर बता दीजिए आप। जी बिल्कुल। इस वर्ष जो है, जो हर साल ही होता है, संवत्सर जिस दिन हमारा सुनाया जाता है, किसी को अलग अलग राशि के हिसाब से, किसी को वामपात दोष होता है, किसी में पैठ अपैठ का दोष होता है, तो उसकी पूजा कराई जाती है। अपैठ और जो पैठ अपैठ का होता है उतना अशुभ नहीं होता है, पर वामपात जो होता है उसका हमें निवारण करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। तो हर वर्ष बिखौती के दिन शिव मंदिर में जिस भी जातक को वो बिखौती ये वामपात का दोष लगा हुआ होता है, उसको मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाना होता है। और साथ में एक चांदी का बायां पैर प्रतीक रूप में एक बनाया जाता है कि उसको, और उसका पूजन होता है। उसके बाद से उसकी पूजा प्रतिष्ठा होती है, फिर उसका पंडित जी को दान किया जाता है। तो ये इसका महत्व है। इसमें ये समझा जाता है कि वो जातक ने अपना पैर का, जो बाएं पैर में जो उसका दुख आने वाला था, वो उस चांदी में दान करके उसने उसको पूजा करके प्रतिष्ठा करके दे दिया है। तो धन्यवाद गुरुजी। दोस्तों मैं इसका मतलब ज़रा सा आपको वैसे समझा रहा हूँ, जैसे कि नहीं कभी कभी क्या होता है, किसी का पाँव टूट, जो जिसने निवारण कर दिया, किसी का पाँव टूटने वाला है, तो ठोकर में काम चल जाएगा। ये मतलब ये निवारण हो गया, मतलब दुखों का शमन कम हो जाएंगे, वो दुख है आपके थोड़ा बहुत शमन हो जाएगा दुखों का। तो दोस्तों इसलिए शिव की शरण में आने से दुख का निवारण वैसे ही होता है। महाकाल है, हाँ वो महाकाल है, क्योंकि इनको वैद्यनाथ भी कहा गया है, ये वैद है। तो दोस्तों जितने भी हमारे आयुर्वेद निकला है, यहीं से निकला हुआ है। तो आप सब जानकार हैं दोस्तों। जी खुश कर रहे हैं, 108 लोटा जल चढ़ाने शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। पंडित जी तुमको पैठ था अपैठ दर्द था,
बोपा जर था या कौश जरा अपेट कोवाल कौसु आज संक्रांति अपेट था केसु बोपा जर था संक्रांति अपेट है मतलब ठीक तो पंडित जी धन्यवाद हिसाब जरा है ठीक करता। अभी भीड़ है दोस्तों, देखिए ये देखिए दोस्तों, देख रहे हो शिवालय में भीड़, ये भीड़ महिलाएं और पुरुष सभी लोग आए हुए हैं। और दिल्ली से हमारी हम बॉयलर ही ये देख लियो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और बात है ना वो आज के दिन दूर हो जाएंगी। आप शिव जी को 108 लोटा जल चढ़ाएं और थोड़ा बहुत जो भी है पंडित को दान दक्षिणा करें, तो उसके बाद कलेश सब दूर। आप देखिए इतनी भीड़ लगी पड़ी है। ऐसे हिंदू मंदिरों में जो भोलेनाथ के मंदिर हैं वहाँ शायद यही भीड़ लगी होंगी। ये आस्था का विषय है दोस्तों। जो ग्रह है ना, ग्रह की शांति के लिए पूजाएं की जाती हैं थोड़ा बहुत। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नंदी जो हमारी बाहर विराजमान है, उनके कान में कुछ बोला जा रहा है। ये संदेश शिव जी तक पहुँचेगा। हमारे लिए मांग लो कुछ ना, ये ऐसा है। ये आम मागुर, आमा तुम के मागुर था। अच्छा, यहाँ पर मेरा दोस्त दिल्ली से आया हुआ है हीरा। आपने देखा होगा यहाँ बहुत समर्पित है भोलेनाथ को ये भाई भी। हर हमारे जो धार्मिक कार्य होते हैं ना उसमें 100% योगदान देता है हीरा। जय हो भोले। जो भी आपको भोलेनाथ से अपनी अर्चना प्रार्थना जो भी करनी है उन वो बाहर बैठे नंदी के कान में आप कह सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ना, यहाँ पर पंडित जी जो वर्ण कर रहे हैं किसी को बोपे यानी कि बाम पाग जो भी अगर साढ़े साथी किसी को कुछ गई ना, आज भोलेनाथ के दरबार में सब समाप्त होती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर दिल्ली से आए हुए भाई लोग हैं तो अपने जन्मभूमि में जहाँ उनका पैतृक स्थान है वहाँ पहुँचकर यहाँ पर पाठ कर रहे शिव जी भोलेनाथ के दरबार में। देख सकते हैं आप। यह दोस्तों इनको के जरा हम बोझी उनको बताओ जी सबको पैर जरा मिथुन और कर्क राशि में बोपे छु। हाँ जी, खुट में दान होल बामपाद वाल दो हल है स्थान है दोस्तों। यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर भोलेनाथ को जल चढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ से मैं गया, 1.5 परिक्रमा कैसी होती है भोलेनाथ की मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ से मैं गया ऐसे, अब मैं परिक्रमा रास्ते में हूँ, मार्ग में यानी कि अवरुद्ध है जरा सा। यहाँ पर लोग आज बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये गया मैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ पर ना जल आता है, जो भोलेनाथ को चढ़ा रहा है ना जल, वो आता है यहाँ पर। यानी कि जो शक्ति जिसमें लिंग विराजमान है भोलेनाथ का, तो वो शक्ति से जो पानी निकलता है यहाँ पर है। ये शक्ति को लांगना नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हमको मुड़ जाना होगा। आप ऐसे यहाँ से हम मुड़ गए, फिर उसी साइड में ये देखिए, तो हम मुड़े। तो यहाँ पर भोलेनाथ का, अभी मैं यहीं से निकला था, यहाँ नहीं जाना है अभी हम वहीं जाएंगे। शक्ति से जो पानी निकल रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये फिर हम यहीं पर गए उल्टा घूम के उसमें। तो आप यहाँ से फिर मुड़ जाएंगे। फिर हम भोलेनाथ के वहाँ पर जो आपने फूल ले रखा है वो यहाँ पर चढ़ाएंगे, ये भोलेनाथ के वहाँ। अब आपकी 1.5 परिक्रमा पूरी हो गई है। तो ये है दोस्तों आज के लिए ये है। तो सामने में जो हमारी नंदी है, तो जो भी आपको इच्छा प्रकट करनी है अपनी, जो भी ग्रह क्लेश है आपका, जो भी समाधान है, यहाँ पर जो हमारी नंदी है तो इनके कान में कहना पड़ता है। संदेश वाहक भी बोल सकते हैं आप भोलेनाथ के इनको। तो ये पहुँचाएंगे वहाँ तक। समझ गए दोस्तों।
तो दोस्तों अभी के लिए मैं इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।